हेलो गाइस, नमस्कार। मैं आपका चहेता यूडी उदय। कल हमने बातें थोड़ा संक्षिप्त की थी भारतीय चुनाव प्रणाली के बारे में, पार्टियों के विषय में। आज हम बात करेंगे भारतीय चुनाव प्रणाली, जो संविधान के बाद हमने प्रारंभ की अपने देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए। उस पर बात करेंगे। वीडियो थोड़ा संक्षिप्त ही रहेगा, बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन पे नहीं जाना है। बात इसमें क्या अच्छाई है क्या बुराई है, हम इस पे करेंगे। देखिए, हमारे देश का पहला चुनाव 1951-52 में हुआ। व्यूअर्स, आज हम भारतीय चुनाव प्रणाली के विषय में बात करेंगे, जो संविधान के बाद हमने चुनावों को एक्सेप्ट किया, चुनाव प्रक्रिया हमने कराई। हमने पहला चुनाव 1951-52 में कराया, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने विजय हासिल की थी। उस समय देश में शायद वही एक ही पार्टी थी, इसलिए उसकी जीत सुनिश्चित हुई। 45.70% वोट कांग्रेस पार्टी को मिले। उस दूसरा चुनाव हमने सुचारू रूप से 1957 में कराया, जिसमें भी कांग्रेस पार्टी की विजय हुई और कांग्रेस पार्टी के मत प्रतिशत इसमें बढ़ के आए। अब हमने चुनावों की बात की, चुनाव प्रणाली की बात की। हमारे देश में 1200 पार्टियां हैं जो राजनीतिक दलों के रूप में नामांकित हैं। गाइस, आज के समय में हम लोकतंत्र में एक व्यवस्था देख रहे हैं। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब हमने चुनाव प्रणाली अपनाई तो हम लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश थे। हमें लोकतंत्र में विश्वास था, हम इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना चाहते थे, तो हमने आम चुनाव प्रणाली स्थापित की। गाइस, पहले क्या होता था, सरकारें चुनाव जीतती थी, फिर वो 5 साल काम करती थी। इसके बाद 5 साल बाद वो अपने विकास कार्यों को जनता को बताती थी। जनता को बताने के बाद जनता यदि उनसे एग्री होती तो फिर चुनाव में उन्हें मत देती थी या दूसरी पार्टियों को मत देती थी। लोकतंत्र में एक नई व्यवस्था देख रहे हैं। आजकल लोग विकास कार्यों को न देखते हुए किसी भी पार्टी के फॉलोवर हो जाते हैं, वो इस पार्टी के हों चाहे उस पार्टी के हों। मित्रों, मैं तो हमेशा एक ही बात कहूंगा कि जब हमारा संविधान बना था तो हमारे महापुरुषों ने ये सोच के व्यवस्था लोकतांत्रिक लागू की थी कि लोगों को हर 5 साल में चुनाव की व्यवस्था दी जाएगी। वो अपने नेताओं को चुन सकेंगे, उनके द्वारा सरकारें चली जाएंगी और लोकतंत्र का विकास धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता जाएगा। लेकिन हम उस व्यवस्था को अच्छी तरह समझ नहीं पा रहे हैं। हम आजकल किसी भी व्यवस्था को फॉलो करने लगते हैं। कोई हमसे कुछ कहता है, हम मानने लगते हैं। आजकल वैसे भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक पे जो कुछ भी हमने पढ़ लिया उसको हम सत्य मानने लगते हैं। मित्रों, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आज हमें तार्किक बनना पड़ेगा। हमारे सांसद और हमारे विधायक, कोई भी नेता या वो पार्षद ही क्यों ना हो, हम जिसको चुनते हैं वो हम उनसे मुद्दों पे बात करें कि पार्षद जी, आपने हमारे वार्ड में नाली का निर्माण नहीं कराया, आपने हमारे वार्ड में सड़क का निर्माण नहीं कराया, आपने हमारे वार्ड के लिए क्या किया। उसी तरह विधायक होते हैं, उसी तरह सांसद होते हैं। सभी निर्वाचन प्रणाली में अलग अलग स्तर के नेता होते हैं। आज हम उन नेताओं से सवाल पूछने की बजाय उनका यशोगान कर रहे हैं या उनकी बातों को फॉलो कर रहे हैं। प्राय मैंने देखा है कि यदि हमसे कोई नेता हमारे मिलते हैं तो हम उनसे अपने विकास कार्यों की बात न करके हम उनसे पूछने लगते हैं कि अरे नेताजी, आप हमारे यहाँ शादी ब्याह में नहीं आए, अरे नेताजी आप हमारे यहाँ जन्मदिन में नहीं आए, अरे नेताजी हमने घर पे वो प्रोग्राम किया था आप नहीं आए। क्या हमने नेताओं को इसलिए चुना है या हमने नेताओं को इसलिए चुना है कि वो हमारे विकास कार्यों को लगातार करें, हमारे मुद्दों की आवाज उठाएं। आज हमारा शहर हो, प्रदेश हो, क्या वो समस्याओं से नहीं जूझ रहा है? आज हमें इन विचारों को प्रखर रूप से उनके सामने उठाना पड़ेगा कि नेताजी, हमारी समस्या ये है, आपको हमारी इन समस्याओं पे ध्यान देना पड़ेगा। नेताजी, हमें इस चीज की जरूरत है, आपको हमें उस पर काम करना पड़ेगा। हमारी जो मूलभूत जरूरतें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, रोड, सड़क, पानी, नेताजी हमें कब मिलेंगी, हमें किस स्तर तक सुविधाएं मिली हुई हैं, आगे क्या सुविधाएं और बढ़ेगी, क्या होगा, कैसा होगा, हमें इन मुद्दों पे बात करनी है। अभी आगामी कुछ महीनों में 3 विधानसभाओं में चुनाव है। यदि हम इन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे तो क्या पता शायद हमारी जो सरकार चुनी हुई हो वो और अच्छा काम कर सके। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहूंगा कि हम नेताओं की वंदना न करते हुए हम नेताओं से तीखे सवाल पूछें, जिससे हमारा लोकतंत्र हमेशा अच्छी तरह से विकास करता रहे, वो एक अच्छे पथ पे अग्रसर हो। आज हम बातें करते हैं कि विदेश में वो चीजें हैं, विदेश में ये चीजें हैं, लेकिन हम ये बातें नहीं करते कि जब हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुना, जब हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेताओं को चुना, सांसदों को चुना, विधायकों को चुना,
तो हम उनसे सवाल क्यों नहीं करते हैं कि हमारी ये सुविधाएं नहीं मिली, हमारी वो सुविधाएं नहीं मिली, आप कब तक मिलेंगी। तो मेरा यही कहना है आम जनमानस से या आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं से, अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों से, कि हम अपने नेताओं से अपने मुद्दों की बातें करें, अपने मुद्दों के विषय में बातें करें। हम उनसे ये ना पूछें कि आप हमारे ब्याह में आएंगे कि नहीं, आप हमारे बच्चे के जन्मदिन में आएंगे कि नहीं। गाइस, आप मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं ऐसा मुझे लगता है। यदि आप मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आगे आने वाले वीडियोस में और देश के मुद्दों पे बात करता रहूंगा।